नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी प्रश्नों को याद कर लेना। यह नहीं कि वीडियो सिर्फ देख लेना है और हमको प्रश्न नहीं आता है। तो मेरे प्यारे भाई, सभी प्रश्नों को याद कर लेना। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे भाई, पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हल्का है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाले व्यक्ति हैं मेरे भाई बिस्मार्क। सही आंसर बी होगा। बिस्मार्क ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्त, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था और जर्मनी की एकीकरण करने के लिए ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, मतलब अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि इटली की एकीकरण में किसका योगदान था। तो जो इटली के एकीकरण हुआ था मेरा भाई, उसमें काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और मेजनी तीनों व्यक्तियों का योगदान था। तो सही आंसर इनमें से सभी होगा। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में सिर्फ और सिर्फ बिस्मार्क का योगदान था। जेनेवा की संधि कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। जेनेवा की संधि सन 1954 ईस्वी को हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही है। और एक हेनरी समझौता कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी को हेनरी समझौता हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। MBBI क्वेश्चन, इसको तुम 20 को स्टार लगाकर लिख लो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में छप गया। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत मेरे भाई 1861 ईस्वी को हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, बी आंसर, ए आंसर बिल्कुल सही है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल को कब लिखा गया था। 1867 ईस्वी में। किसने लिखा था। तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कहता है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम था, एक उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम था, उसका एकीकरण कब हुआ था। तो 1975 ईस्वी में हुआ था। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो मेरे भाई, फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। तो रबी की फसल में आता है गेहूँ मेरा भाई, ठीक ना। गेहूँ जो होता है किस महीने में बोई जाती है। तो मेरे भाई, अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किया है, एक ऑपरेशन फ्लड आता है, वह डेयरी विकास से संबंधित है। ये आंसर बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिलिकॉन का शहर, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है सिलिकॉन का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। सिलिकॉन का शहर किसे कहा जाता है। तो मेरा लुरु को सिलिकॉन का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए उसे सिलिकॉनों का शहर कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न कहता है, बिहार में सर्वाधिक आबादी, बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी किस जिला में है। जिला में पूछ रहा है। बिहार में किस सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो सही आंसर मेरे भाई, पटना जिला में सर्वाधिक आबादी है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो नामे से रज से रज्जू, रस से राजगीर, यानी रज्जू मार्ग राजगीर में है। ये आंसर बिल्कुल सही है। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में कौन सी थी। तो मेरे भाई, बिहार की जो पहली रेलवे लाइन थी वह ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ये आंसर इसका भी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसे ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्यारे मित्र, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वायु परिवहन जो था उसका राष्ट्रीयकरण 1853 ईस्वी को किया गया था। डी आंसर बिल्कुल सही है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है। तो मेरा भाई, पटना जिला में है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी मेरे दोस्त 1834 ईस्वी को हुई थी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बी आंसर बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके सामने कहता है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 7 से 16 भी उलट तो 61, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दल बदल कानून न्यून में किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून मेरे भाई सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो हमारे पास 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे 17वीं पूछते तो 14 में 5 जोड़ दो, यानी 2019 में हुआ था। ठीक है। न्यून में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक मेरे भाई सुंदरलाल बहुगुणा थे। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहता है भारत में लोकतंत्र में सफल होने में क्या बाधा है। मतलब भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो गरीबी भी है, अशिक्षा भी है और बेरोजगारी भी है। तो सही आंसर डी इनमें से सभी होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो ब्रिटेन में पड़ी थी। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अगर तुमसे पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बी आंसर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी को हुई थी। कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कि भारत पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। मतलब पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय स्वरूप होता है इनमें कौन नहीं है। तो मेरे भाई पहले तुम जान लो कि इनमें कौन कौन है। तो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद भी है। लेकिन यहाँ पे नगर निगम जो है पंचायत समिति के स्वरूप में नहीं आता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 31 नंबर है कि जब हम लैंगिक विभाजन मतलब कि स्त्रियों के बीच में जो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर बिल्कुल नहीं। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं बिल्कुल सही मेरे भाई। तो यह हमको जैविक अंतर स्त्री और पुरुषों का नहीं होता है बल्कि समाज द्वारा जो स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं होती है वही लैंगिक विभाजन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहर रोजगार योजना मेरे भाई 1989 ईस्वी को शुरू हुआ था। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो मेरे भाई डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा आता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको शॉर्ट में बोले तो CSO बोला जाता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 ईस्वी को हुई थी। बी आंसर बिल्कुल सही है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो मेरा शिवहर की सबसे कम है और सबसे अधिक पटना की। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से लाया हूँ जो कि यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रहते हैं। तो देख ले जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 ईस्वी में आया था। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। जो मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं उससे पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरा आता है। बाढ़ से अधिक हानि होती है। तो मेरे भाई बाढ़ से किसको ना अधिक हानि होती है। तो पशुओं को भी बहुत अधिक हानि होती है, भवनों को भी होती है और फसलों को भी। तो सही आंसर सभी को हानि होती है। गुजरात का जो कच्छ है प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है। तो जोन 5 में आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो समुद्र में अधिकतर सुनामी आते हैं। ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो मेरे भाई आजकल के जो मोबाइल फ़ोन है वही संचार का सबसे लोकप्रिय साधन माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र मैंने कुल 46 क्वेश्चन करा दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 46 में से लगभग तो 30 प्लस सभी विद्यार्थियों का सही हुआ होगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको जोन क्वेश्चन नहीं आते होते हैं उसे लिख कर याद कर लेना। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे भाई।